चलिए गाइस, तो हम नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। अब देखिए, हम आज पढ़ेंगे, इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दी है और प्रिपरेशन भी हमारे कंप्लीट हो गई। अभी हम देखेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। अब देखो, अमाइंस में हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से अमाइंस हम पढ़े हैं? अमाइंस जब हमने पढ़ा तो कौन कौन से अमाइंस हमने पढ़ा? प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्सरी अमाइंस। ओके, प्राइमरी अमाइंस में हमने क्या देखा? आर बॉन्ड NH2 एक प्राइमरी अमाइन होता है। सेकेंडरी अमाइन में हमने क्या देखा? आर बॉन्ड NHR, ये सेकेंडरी अमाइन होता है। एंड टर्सरी अमाइन क्या होते हैं? जिसमें तीन अल्किल ग्रुप लग जाते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन होता है। क्लियर? अब हमें देखना है, यहाँ हमें देखना है कि जो ये अमाइंस होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, पर कैसे? ठीक है, हाउ शो द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, कैसे बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, क्यों इसे बेसिक बोला जाता है? अमाइंस क्यों बेसिक होते हैं? तो देखिए, सभी ध्यान से देखिए। अब हमने देखा प्राइमरी अमाइंस जो है, इसमें क्या है? NH2 ग्रुप है ना, 2 हाइड्रोजन होते हैं। सेकेंडरी अमाइन है, उसमें 1 हाइड्रोजन होता है। और टर्सरी अमाइन में हाइड्रोजन होता ही नहीं। क्लियर? अब ये तो सभी को मालूम है कि जो अमाइन होते हैं, जो नाइट्रोजन होते हैं, उस पर एक लोन पेयर होते हैं, है ना, एक लोन पेयर होते हैं ना, सभी को मालूम है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन पे। अब देखिए, और अब हम बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइंस में हम यही देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस जब ये सेम रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, पर इनकी रिएक्टिविटी सबके साथ अलग अलग होती है, डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं। प्राइमरी अलग करता है, सेकेंडरी अलग करता है और टर्सरी अलग करता है। हम केमिकल रिएक्शन में देखेंगे कि प्राइमरी हमें अलग प्रोडक्ट देगा, सेकेंडरी अलग रिएक्ट करेगा और टर्सरी अलग। ये क्यों? इसकी रिएक्टिविटी क्यों, किसके कारण ये रिएक्टिविटी इसकी डिफरेंट होती है? तो इसके एक रीज़न है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्सरी अमाइन है, रिएक्टिविटी ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, जो ये हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन क्या होते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं प्राइमरी में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, सेकेंडरी में 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। टर्सरी अमाइन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते, बट उसमें लोन पेयर है। तो रिएक्टिविटी ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन। क्लियर? रिएक्टिविटी, रिएक्शन कैसे, रिएक्टिविटी रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्टिविटी होती, क्यों होती इनकी? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। और सेकंड थिंग्स क्या है कि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, इसलिए ये इसकी रिएक्टिविटी होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी ड्यू टू, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंस, कि हमें पूछा कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, अमाइंस क्यों रिएक्टिविटी फॉर्म करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो और एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से रिएक्टिविटी फॉर्म करते हैं। रिएक्टिविटी इसकी होती है प्राइमरी की, सेकेंडरी की और टर्सरी की, पर सभी की रिएक्टिविटी रिएजेंट के साथ अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि सभी में, प्राइमरी में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, टर्सरी में 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, सेकेंडरी में, टर्सरी में एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, बट ये रिएक्टिविटी एक तो एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए फॉर्म करते हैं, और सेकेंड थिंग्स इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया, हम बता सकते हैं कि रिएक्टिविटी क्यों है इसकी, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है और क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब देखो, अब जो अमाइंस होते हैं, ये अमाइंस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, हमने क्या देखा कि अमाइंस में क्या होते हैं? लोन पेयर। क्या होते हैं? लोन पेयर। और ये लोन पेयर होते हैं, 2 प्रकार से बिहेव करते हैं, यानी कैसे? एक तो बेसिक, एक बिहेव कर सकते हो बेसिक, और एक कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल समान, क्योंकि लोन पेयर क्या कर सकते हैं? एक बेसिक सोकर 2 बिहेव करते हैं, वो एक बेसिक और एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्योंकि उसके पास है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तरह से बिहेव करते हैं। पहला तो बेसिक करते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि बिहेव एज अ बेसिक, एंड सेकेंड वन इज द
न्यूक्लियोफाइल, यानी वो दो प्रकार से जो होते हैं, एक तो बेसिक होते हैं और सेकेंड वन इज द न्यूक्लियोफाइल। तो अभी हम यहाँ देखेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियोफाइल सॉरी अमाइंस की किस प्रकार से अमाइन बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं और कैसे। क्लियर, इनमें बेसिसिटी होती है, पर कैसे बेसिसिटी होती है, इसकी बेसिक कैरेक्टर कैसे होती है। क्लियर, अब हमने ये तो देखा कि जो ये अमाइंस होते हैं इनमें बेसिक कैरेक्टर होता है ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम ये बोल सकते हैं कि अमाइन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। यानी हम बोल सकते हैं ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमाइन शो द बेसिक कैरेक्टर। अमाइन क्या करते हैं, बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। यानी लोन पेयर बिहेव एज ए टू बिहेव कर सकता है, एक तो बेसिक या न्यूक्लियोफाइल्स के समान वो बिहेव कर सकता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो अमाइंस होते हैं लोन पेयर ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमाइन शो द बेसिक कैरेक्टर। अमाइन क्या शो करते हैं, बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। क्लियर, यानी हमने एक रीजन तो हमें मिल गया कि लोन पेयर के कारण अमाइन क्या करते हैं, बेसिक कैरेक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं। अब हम देखेंगे इसका बेसिक कैरेक्टर, देखेंगे कि किस प्रकार से वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब देखो, अब यानी हम बोल सकते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस में ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमाइन शो द बेसिक कैरेक्टर। अब हमें मालूम है कि अमाइन लोन पेयर के कारण बेसिक कैरेक्टर शो करता है। क्लियर, अब देखो जैसे अमाइन है ये बेसिक है, पर जब ये बेसिक और जब ये एसिड जब मिक्स हो जाते हैं तो सभी को मालूम है, तो बहुत बार आपने सबने पढ़ चुके कि सॉल्ट मिलता है ना। एसिड एंड बेसिक जब रिएक्ट हो जाते हैं तो क्या जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी अमाइन ले लो हम, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, कोई भी अमाइन, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी कोई भी अमाइन हमने ले लिया, तीनों में से कोई भी अमाइन लो आप। अगर जब ये मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मिनरल एसिड यानी HX में हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, या हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है। क्लियर, तो क्या होगा, अब ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसकी वजह से ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अब जो ये लोन पेयर है, जो है हम बोल सकते हैं कि जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लोन पेयर हमने अभी देखा कि बेसिक यानी क्या होता है, बेसिक मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। जो इलेक्ट्रॉन डोनर करता है वो बेसिक, जो इलेक्ट्रॉन डोनर करता है वो बेसिक है। यानी यहाँ अमाइन जो तीनों अमाइन है, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, यानी प्राइमरी सेकेंडरी तीनों क्या है, बेसिक है। अभी हमने देखा है कि किस तरह से अब जब ये मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो ये अपने दोनों लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, वो हाइड्रोजन को क्या करता है, डोनेट कर देता है और उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर देता है और ये X माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक प्रोडक्ट मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है NH3 और N पे पॉजिटिव चार्ज लग जाता है और X क्या हो जाता है, माइनस, और ये क्या फॉर्म करता है, एक सॉल्ट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है। क्लियर, यानी व्हेन अमाइंस एनी वन अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी कोई भी अमाइन जब मिनरल एसिड से रिएक्ट करेगा, कोई भी एसिड से रिएक्ट करता है, हम BF3 भी बोल सकते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, उससे भी रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट फॉर्म करेगा, अमोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं, अल्किल अमोनियम हलाइड एक अमोनियम सॉल्ट फॉर्म किया इसने। क्लियर, यानी इसने अमोनियम सॉल्ट फॉर्म किया है। यानी ये कैरेक्टर, ये रिएक्शन से हमने बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन शो द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। एलिफेटिक अमाइन की बेसिक कैरेक्टर शो करता है। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इलेक्ट्रॉन डोनर यानी ही होता है बेसिक। इलेक्ट्रॉन डोनर यानी ही क्या होता है, बेसिक। जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो होता है बेसिक, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, एसिडिक। क्लियर, तो ये बेसिक हो गया। यानी हम दिस रिएक्शन शो द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। अब उसी प्रकार से हम देख सकते हैं एरोमेटिक अमाइंस भी देख सकते हैं। ये तो होगी हमारी कौन सा अमाइंस हो गया, हमने एलिफेटिक का एग्जांपल दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तीनों एग्जांपल आप लिख सकते हैं। प्राइमरी के साथ भी अमोनियम सॉल्ट मिला, सेकेंडरी के साथ भी मिलेगा हमें, टर्सरी के साथ भी मिलेगा। सिर्फ क्या चेंज रहेगा, प्राइमरी में एक R है, सेकेंडरी करेंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, टर्सरी करेंगे तो ये थ्राइस हो जाएगा।
क्लियर। अमोनियम सॉल्ट तो उसमें फॉर्म करता है। अगर हमने जैसे अब एरोमेटिक अमाइन लिया, जैसे यहाँ हमने अल्कीन, यहाँ हमने ले लिया एरोमेटिक अमाइन, तो एरोमेटिक अमाइन यानी एनिलीन। अब एनिलीन भी बेसिक कैरेक्टर शो करता है, कैसे? जब वो मिनरल एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये भी इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे H के साथ और एक प्रोडक्ट बनाएगा एनिलीनियम आयन, जिसे हम क्या बोलेंगे? एनिलीनियम आयन। और क्या मिला हमें प्रोडक्ट? NH3X माइनस, N पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, यानी कौन सा आयन बन गया ये? जिसे हम बोलते हैं एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। जैसे अमोनियम सॉल्ट मिला वैसे एनिलीनियम आयन मिल गया यहाँ। यानी दिस बोथ रिएक्शन सो द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। ये जो दोनों रिएक्शन हम जो पढ़े ये क्या शो करते हैं? बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। क्या शो कर रहे हैं? बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। यानी हमें दो रिएक्शन से ये देखा कि किस प्रकार से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और सॉल्ट फॉर्म करते हैं। क्लियर। जब एसिड और बेस बन जाते हैं तो सॉल्ट बन जाते हैं, और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बोथ रिएक्शंस विद द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। दोनों रिएक्शन क्या शो कर रही है? बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। ओके, यानी हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन एंड ऑल्सो एरोमेटिक अमाइन शो द बेसिक कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि उनके पास ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और बेसिक मीन्स ही होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। बेसिक यानी ही हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसे ही हम बोलते हैं बेसिक। क्या बोलते हैं? बेसिक। यानी ये दोनों रिएक्शन में हमने देखा कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लिया। क्लियर। यानी इस प्रकार से ये दोनों रिएक्शन शो करती बेसिक कैरेक्टर ऑफ क्या? अमाइंस। यानी हम बोल सकते हैं कि जो अमाइंस होते हैं वो बेसिक होते हैं। अमाइंस क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। अब देखो यही रिएक्शन अगर हम इस तरह से देखें, अभी हमने देखा कि जब अमाइन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होते हैं, पर अब हम देखेंगे जब ये सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट, प्राइमरी सॉल्ट लो, एनिलियम सॉल्ट लो या कोई भी सॉल्ट लो, जैसे हम प्राइमरी अमोनियम सॉल्ट लेते हैं, अगर हमने अमोनियम सॉल्ट जो लिया, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट जो हम मिला, जब ये बेस में क्या होता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है, अमोनियम अल्कली सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है ये? NaOH में जब डिजोल्व होता है, अमाइन एसिड में डिजोल्व होता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है, और सॉल्ट जब किस में डिजोल्व होता है? अल्कली सॉल्यूशन में जब डिजोल्व होता है तो हमें क्या मिलता है? ध्यान से देखिए। अब जो Na+ होता है, OH- होता है, तो Na क्या करता है? हेलोजन को अपने तरफ ले लेता है, यानी यहाँ से क्या निकल गया? NaX तो निकल गया, सोडियम हैलाइड। अब ये OH और यहाँ का एक H निकल जाता है, यानी वाटर निकल गया। क्या बचा अब हमारे पास? RNH2। क्या बचा हमारे पास? RNH2। क्या बचा हमारे पास? RNH2। क्लियर। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखो बहुत अच्छे से देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं रिएक्शन को। अब देखिए क्या है यहाँ, जो हमें सॉल्ट है RNH3 X माइनस, N पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। रिएक्ट विद बेस, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये? बेस के साथ, यानी अल्कली सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करता है, अल्कली सॉल्यूशन में जब डिजोल्व होता है तो Na पॉजिटिव OH निगेटिव, तो Na पॉजिटिव जो हैलोजन होता है उसके साथ निकल के NaX निकल जाता है यहाँ से। क्लियर। और OH और यहाँ का H ऐसे यहाँ से वाटर निकल जाता है। क्लियर। अब क्या हो गया? वाटर निकल गया तो क्या बच गया इसके पास? क्या बच गया इसके पास? R बॉन्ड NH2। क्या बच गया इसके पास? R बॉन्ड NH2, जो क्या है? प्राइमरी अमाइन। यानी हम बोल सकते हैं कि जब सॉल्ट अल्कली सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं तो फिर से वो अमाइन रीजनरेट करते हैं, फिर से अमाइन क्या हो जाते हैं? रीजनरेट होते हैं। यानी इसी से हम बोल सकते हैं कि अमाइंस में बेसिक कैरेक्टर होता है, अमाइन बेसिक होते हैं। इसलिए तो अल्कली में डिसॉल्व हो गया और सॉल्ट, तो फिर से हमें फिर से क्या मिला? अमाइन मिल गया। क्लियर। यानी हम ये जो हमने अभी पढ़ा, इससे हम ये बता सकते हैं कि अमाइन में बेसिक कैरेक्टर होता है और अमाइन बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमाइन शो द बेसिक कैरेक्टर। हमने 2 एग्जाम्पल दिए और उसमें हमने NaOH को डिजोल्व भी किया सॉल्ट के साथ, तो फिर से हमें क्या मिला, अमाइन मिला। क्या मिला, अमाइन मिला। यानी ये जब हमने पूरा देखा तो इससे हमें यही समझ में आया कि अमाइंस जो होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। क्लियर। अब हम आगे देखेंगे इसकी रिएक्ट ऑर्डर देखेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो अमाइंस होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। अभी हम देखेंगे कि बेसिक कैरेक्टर वो शो करते हैं पर किस तरह से, है ना, किसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी यानी उनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, कौन मोर बेसिक होता है, अभी हम ये देखेंगे इसके आगे की वीडियो में। तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन पूछता ही है। क्लियर। अब हम इसके पास देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। क्लियर। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन या स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अब देखो एक्सपेरिमेंटली, अब देखो बेसिसिटी जो होती है, बेसिक कैसे है, बेसिक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 2 तरह से। एक एक्सपेरिमेंटली पर सबसे पहले प्रूव किया जाता है कि बेसिक कैरेक्टर कैसे शो करते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंटली भी देखते हैं कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी है। तो बेसिक स्ट्रेंथ ड्यू टू द पीकेबी वैल्यू। अब ये पीकेबी वैल्यू क्या होते हैं, हमने वैसे लास्ट जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े थे, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हम pKa वैल्यू देखा था, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर दे पढ़ रहे थे। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, तो हम pKb वैल्यू से, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हम शो कर सकते हैं कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी रहेंगी, वो मोर बेसिक रहेगा या लेस बेसिक रहेगा। क्लियर। तो हम उसी के इससे स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी में हम देखेंगे। अब देखो किस तरह से, अब हमने अभी देखा कि व्हेन अमाइन, ध्यान से देखिए, अब कोई भी अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी भी हो सकता है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन या टर्सरी अमाइन डिजोल्व इन वाटर, जब ये वाटर में डिजोल्व होता है, ध्यान से देखिए, जब ये वाटर में डिजोल्व होता है तो हमें क्या मिलता है, यहाँ R बॉन्ड NH3 क्या करता है, जो ये लोन पेयर होते हैं यहाँ से हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेते हैं, तो ये एक कैटायन फॉर्म करता है और नेक्स्ट वन इज OH माइनस आयन। अब ये जो अमाइन है ये क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं, यानी लेविस बेस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन डोनर। जो इलेक्ट्रॉन डोनर को ही क्या बोला गया है, लेविस बेस। लेविस बेस यानी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। जो इलेक्ट्रॉन डोनर करता है उसे लेविस बेस बोला जाता है। क्लियर। तो अब जो अमाइन जो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, कोई भी अमाइन, तीनों जब ये वाटर में डिजोल्व होते हैं तो ये OH माइनस आयन, यानी ये एक बेस है, OH माइनस आयन है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी ये रिएक्शन से हमें ये तो समझ में आया कि जब अमाइन वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं तो बेस हमें मिलता है। यानी दिस रिएक्शन आल्सो शो द अमाइन्स आर बेसिक। अमाइन क्या है, बेसिक है, क्योंकि हमें यहाँ बेस मिला। क्लियर। यानी ये बेसिक रिएक्शन हो गई हमारी अमाइन्स की। अब हम देखेंगे इसके पीकेवी। अगर आप 11th क्लास में अगर आप देखते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम वहां देखेंगे। अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में Kb। अगर Ka होता है यानी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना होता, हमें बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बेसिक, कैसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस Kb इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारा, R बॉन्ड NH3 पॉजिटिव एंड OH माइनस। क्लियर। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, वैसे हमने पढ़ चुके हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये क्या है, अपॉन क्या हो गया, रिएक्टेंट। यानी हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस ये होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम इसको फिर से, वाटर भी है, हम अगर वाटर यहाँ नहीं भी लिखे तो चलता है, क्योंकि वाटर एक्सेस में यूज करते हैं, हम वाटर को एक्सेस क्वांटिटी में यूज करते हैं, इसलिए कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो वाटर एक्सेस क्वांटिटी में है यानी ये कांस्टेंट है, तो वाटर भी कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम देखेंगे तो वाटर को यहाँ नहीं भी लिखा तो भी चलता है, बिकॉज वाटर इज यूज इन एक्सेस इन क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज द कांस्टेंट। वाटर क्या है यहाँ कांस्टेंट,
तो हमें Kb क्या मिला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी हम बोल सकते हैं OH माइनस, ये तो सभी को मालूम है, OH माइनस अगर हाइड्रोक्सिल आयन इंक्रीजेस यानी बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्लियर, जैसे एसिडिक यानी H प्लस आयन होता है तो बेसिक यानी OH माइनस होता है। यानी हम बोल सकते हैं Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द OH माइनस आयन। Kb क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द OH माइनस आयन है। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो Kb का भी Kb की वैल्यू भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। Kb की वैल्यू भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। और बेसिक कैरेक्टर, बेसिसिटी भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ध्यान से देखिए, OH माइनस इंक्रीज होगा तो Kb की वैल्यू इंक्रीज होंगी, और Kb की वैल्यू इंक्रीज हुई इसका मतलब बेसिसिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर। अब देखिए, अब हमें Kb वैल्यू तो दी नहीं रहती, हमें जनरली कौन सी वैल्यू दी हुई रहती, Pkb वैल्यू, क्योंकि ये रीजनल वैल्यू है। हमें Kb की वैल्यू क्यों नहीं दी रहती, क्योंकि वो उतनी रीजनेबल वैल्यू नहीं रहती, हमें Pkb की वैल्यू ही दी रहती है, क्योंकि Pkb की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग Kb, और लॉग से हमें रीजनेबल वैल्यू मिलती है, इसीलिए हमें जनरली Pkb वैल्यू दी होती है, Kb की वैल्यू नहीं दी होती है। यानी हम ए फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं कि Kb इंक्रीजेस, Pkb वैल्यू डिक्रीजेस। अगर Kb की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब Pkb की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ निगेटिव लॉग है। यानी हम बोल सकते हैं कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो Kb की वैल्यू भी इंक्रीज होंगी, बट Pkb की वैल्यू क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। Pkb की वैल्यू डिक्रीज होंगी, और बेसिक कैरेक्टर, बेसिसिटी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए मैं जो बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से गौर से सुनिए कि क्या बोला मैंने, क्या बोली मैंने, कि अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब Kb की वैल्यू इंक्रीज हो रही, बट Pkb की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट बेसिसिटी क्या हो रही है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Pkb वैल्यू। क्लियर। यानी Pkb की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है, Pkb की वैल्यू अगर कम है तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। क्लियर, समझ में आया? बहुत अच्छे से गौर से सुनिए, मैंने क्या बोला कि अगर Pkb वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है, और Pkb वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो हमें एक्सपेरिमेंटली बताया गया है कि Pkb की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो बेसिक कैरेक्टर कम होता है। ये हमें क्या हो रहा है, Pkb वैल्यू के अकॉर्डिंग बताया है बेसिक स्ट्रेंथ। अब हमें दो वैल्यू हमें मालूम होती है, एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू और एक थ्योरेटिकल। अगर हमें लिखना है तो हम थ्योरेटिकल भी हमें मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होना चाहिए, क्लियर। तो अब देखिए, अब हम बेसिक कैरेक्टर, हमें एक्सपेरिमेंटली हमें तो समझ में आ गया कि Pkb वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। अगर हमें पूछा है, जैसे क्वेश्चन है कि अमोनिया, ध्यान से देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अमोनिया एंड अल्किल अमाइन। अल्किल अमाइन में कोई भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों अमाइन। क्लियर। अमोनिया एंड अल्किल अमाइन में मोल बेसिक कौन है, ठीक है। अब हमें Pkb वैल्यू दी है, ये वैल्यू भी रटना तो नहीं है। अमोनिया की Pkb वैल्यू है, क्या है, अमोनिया की Pkb वैल्यू है समथिंग 4.75। क्लियर। और जो अल्किल अमाइन होते हैं, कौन, अल्किल अमाइन। अगर हम अमोनिया, ध्यान से देखो, अमोनिया वर्सेस क्या देख रहे हैं हम, अल्किल अमाइन। अब अल्किल अमाइन में तीनों हो सकते हैं, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्सरी भी हो सकता है, ठीक है। अल्किल अमाइन में तीनों हम देख रहे हैं कि इसमें से मोर बेसिक कौन है। अब हमें Pkb वैल्यू, यानी एक्सपेरिमेंटली हमें बताया गया है Pkb की वैल्यू है 4.75 समथिंग। क्लियर। और अल्किल अमाइन की Pkb वैल्यू है 3, यानी हम बोल सकते 3.75 टू 4.22, ठीक है। क्लियर, समझ गया क्या बोली मैंने।
अगर आपको पूछा एक्सपेरिमेंटली हम देख रहे हैं अभी फिलहाल कि अमोनिया की पीकेबी वैल्यू कितनी है 4.75 और अल्किल अमाइन में कोई भी अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी इनकी पीकेबी वैल्यू होती है 3.75 से लेके 4.22 के बीच में। यानी किसकी पीकेबी वैल्यू ज़्यादा है? अमोनिया की पीकेबी वैल्यू ज़्यादा है। और हमें क्या बोले, हमने अभी क्या पढ़ा कि पीकेबी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमें देखा पीकेबी वैल्यू इंक्रीजेस बेसिसिटी डिक्रीजेस एंड पीकेबी वैल्यू डिक्रीजेस बेसिसिटी इंक्रीजेस। यानी इसकी पीकेबी वैल्यू क्या है? क्या है? कम है। अमोनिया से अल्किल अमाइन की पीकेबी वैल्यू कम है, इसका मतलब इसकी बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा है। यानी हम बोल सकते हैं कि बाय एक्सपेरिमेंटली पीकेबी वैल्यू अकॉर्डिंग टू पीकेबी वैल्यू अमोनिया इज लेस बेसिक देन अल्कली अमाइन। अमोनिया इज लेस बेसिक देन अल्कली अमाइन। क्लियर? ये तो आपको क्लियर हो गया कि पीकेबी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि अमोनिया अल्किल अमाइन से लेस बेसिक है और अल्किल अमाइन अमोनिया से मोर बेसिक है ड्यू टू द पीकेबी वैल्यू। क्यों? क्योंकि अमोनिया की पीकेबी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द अल्किल अमाइन। और अभी हमने देखा पीकेबी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है, पीकेबी वैल्यू अगर डिक्रीज है तो बेसिसिटी इंक्रीज है। यानी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन तीनों अमाइन अमोनिया से क्या होंगे? मोर बेसिक होंगे। ये तो हमने किसके थ्रू देख लिया? एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव किया कि पीकेबी वैल्यू क्यों ज़्यादा होती है, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा। अब कोई भी चीज़ अगर हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं, यानी कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट से हमने फाइंड कर दिया उनकी पीकेबी वैल्यू, पर हमें क्या करना होता है? थेरोटिकल भी हमें देखना होता है कि पीकेबी वैल्यू अमोनिया की क्या है? ज़्यादा है इसलिए वो लेस बेसिक है और अल्किल अमाइन की कम है इसलिए मोर बेसिक है। क्लियर? अब हम देखेंगे थेरोटिकल देखेंगे कि ऐसा क्यों अमोनिया वाई अमोनिया इज लेस बेसिक देन अल्किल अमाइन। क्लियर? तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, जल्दी से ले लिया। अब देखिए कुछ नहीं, छोटा सा रीजन, एक रीजन है कि क्या अमोनिया लेस बेसिक है किससे? अल्किल अमाइन से। क्लियर? अब हम पीकेबी, पहला तो हम पीकेबी वैल्यू के अकॉर्डिंग है। अब देखिए अमोनिया क्या होता है? NH3। अमोनिया में क्या होता है? NH3 एक लोन पेयर, सभी को मालूम है। अब एक थ्योरेटिकल बता रहे हैं कि अमोनिया इज लेस बेसिक देन अल्किल अमाइन। वाई? अमोनिया अल्किल अमाइन से क्यों लेस बेसिक होता है? अब हो गया ये अमोनिया हो गया। नेक्स्ट हम प्राइमरी अमाइन का ही एग्जांपल देते हैं, सेकेंडरी टर्सरी तो आप बाद में कर सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ अब देखिए इस तरफ मैं अल्किल ग्रुप लगा देती, यहाँ भी लोन पेयर है। अब अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है पर अल्किल अमाइन में एक क्या है? अल्किल ग्रुप है। ये जो अल्किल ग्रुप है ये क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्लस और आई इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। जो ये अल्किल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ ढकेलता है? नाइट्रोजन की तरफ ढकेलता है। इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ ढकेलता है? नाइट्रोजन की तरफ ढकेलता है। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्या होता है? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ ढकेलता है तो ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को तो भगाने की कोशिश करेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ज्यादा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए। ऑलरेडी पहले तो एक लोन पेयर है उसके पास और आ गए तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा और दूसरे के साथ क्या करेगा? बॉन्डिंग कर देगा, डोनेट कर देंगे वो इलेक्ट्रॉन। अब ऑब्वियसली कोई भी बात है, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? वो चीज को डोनेट कर देते हैं ना, ज्यादा है। पर ये वही होता है, यहाँ इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, बेसिसिटी आल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो बेसिसिटी भी क्या होंगी?
बढ़ेंगी। पर यहाँ ऐसा कोई ग्रुप नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे सके, ये यहाँ तो हाइड्रोजन ही अटैच है, ठीक है। तो ड्यू टू द थेरोटिकल हम बोल सकते हैं कि इन अल्किल अमाइन प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, अल्किल अमाइन में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं। अल्किल ग्रुप्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज होती है, इसलिए इसकी बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होते हैं। यही रीजन है कि अल्किल अमाइन इज ग्रेटर देन अमोनिया। अब यहाँ तो एक ही अल्किल ग्रुप है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। सोचिए सेकेंडरी में तो 2 अल्किल ग्रुप होंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो और बढ़ जाएंगी, टर्सरी में तो 3 अल्किल ग्रुप होंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो और बढ़ जाएंगी। यानी हम बोल सकते हैं कि जो तीनों अल्किल होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी तीनों अल्किल अमोनिया से क्या होंगे, मोर बेसिक होंगे। क्लियर। तो यही एक रीजन है कि अल्किल अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटली एंड ऑल्सो थेरोटिकल। हमने दोनों देखा कि एक्सपेरिमेंटल और थेरोटिकल अमोनिया इज लेस बेसिक देन अल्किल अमाइन। अल्किल अमाइन से अमोनिया लेस बेसिक होता है। फर्स्ट वन तो हम पीकेबी वैल्यू देखा और सेकेंड वन इज प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि अल्किल अमाइन में क्या होता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। तो इसके बाद की वीडियो आपको क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद, अभी तो हमने देखा कि मोर बेसिक कौन है, अमोनिया और अल्किल अमाइन में। इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे कि जो अमाइंस होते हैं, तीनों अमाइंस, इसमें से मोर बेसिक कौन होता है, उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। ओके।